एक बार श्री कृष्णा अत्यंत भावुक मुद्रा में लीन होकर बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण के भावुक होने का कारण पूछने के लिए रुक्मणी ने उन्हें आवाज दी, जो कृष्ण ने नहीं सुनी। तभी वहां नारद मुनि आते हैं और रुक्मणी से कहते हैं, श्री कृष्णा अभी गोपियों की यादों में खोए हुए हैं, अभी आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। नारद मुनि के मुख से यह बात सुनकर रुक्मणी क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने रुक्मणी के पास संदेशा भेजा कि उनके सिर में बहुत दर्द है। कृष्ण को पीड़ा में होने की बात सुनकर रुक्मणी अपने क्रोध को भूलकर श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी गई और वैद्य को बुलाया। जब वैद्य के उपचार से श्री कृष्ण सही नहीं हुए तो कृष्ण बोलते हैं, जो मुझसे विशेष प्रेम करता है वह मुझे अपने चरणों की धूल दे दे। उस धूल को अपने सिर पर लगाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। नर्क में जाने के डर से वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने कृष्ण को अपने चरणों की धूल नहीं दी। कुछ देर बाद कृष्ण नारद जी से कहते हैं, तुम वृंदावन जाओ और वहां से गोपियों के चरणों की धूल उनसे मांग कर ले आना। नारद जी ने गोपियों को कृष्ण का संदेश दिया तो गोपियों ने भी बिना देरी किए अपने चरणों की धूल अपने दुपट्टे में भरकर नारद मुनि के रथ में इतनी रख दी, नारद जी को दूसरे रथ में सवार होकर जाना पड़ा। नारद जी गोपियों के चरणों की धूल लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने गोपियों के चरणों की धूल अपने माथे से लगाने के बाद श्री कृष्ण अपनी रानियों और महल में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि मैं गोपियों से इतना प्रेम क्यों करता हूँ। इसका जवाब है ये चरणों की धूल से भरा हुआ रथ। गोपियों ने एक बार भी नरक में जाने के बारे में ना सोचकर केवल मेरे दर्द के बारे में सोचा, कहीं धूल कम ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने पोटली भर भर के धूल भेज दी। उनके इस प्रेम भाव कारण ही मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, इसीलिए उनका प्रेम मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। और वैसे भी जो मेरी निश्चल भक्ति और प्रेम करता है उस पर मेरा प्रेम विशेष रूप से उस पर बना रहता है। इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।